हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कवर कर लिया था। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो सेशन को जाकर एक बार देखो, समझने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन एक एक करके पूरे अच्छे तरीके से करवाए हुए हूँ। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेशन को शुरू तो करते हैं देखना बट लास्ट तक नहीं देखते, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप उस वीडियो को छोड़ सकते हो, नहीं देखना है। मैं यही सलाह दूंगा कि वीडियो नहीं देखना, बट जब देखो तो कम से कम टाइम दो। उसमें जो भी 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का वीडियो होता है उसमें पूरे तरह से इन्वॉल्व होकर पूरे सेशन को देखो ताकि आपको समझ में आएगा क्या चीजें पढ़ाई गई, कैसे पढ़ाया गया, कैसे सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना। चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी आपका dy अपॉन dx ही फाइंड करना है। तो अब ये चीज समझना आप लोग, अगर ये फॉर्मूला आपको याद तब तो आपको छुट्टी हो जाते, 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर फॉर्मूला नहीं याद है या फिर लॉन्ग मेथड से करना हो इस क्वेश्चन को तो कैसे करो यहाँ पे समझ, क्योंकि मैं पहले फॉर्मूले से करवा दूंगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन थोड़ा सोल्यूशन बड़ा होगा तो आप लोग पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करो। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसे इस तरफ लेकर आ जाओ, ये क्या आ जाएगा tan y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। समझ गए। अब इसमें क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें चेन रूल लगेगा एलएचएस में, तो ये लिखना डी tan y अपॉन dy और यहां से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे u अपॉन v रूल लेने के डिवीजन रूल लगेगा तो आपको आने चाहिए डिवीजन रूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को कांस्टेंट को ये कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया माइनस का x क्यूब का 3x स्क्वायर। आफ्टर दैट इस पूरे को कांस्टेंट को यानी कि माइनस 3x माइनस 3 ये है x क्यूब इनटू ब्रैकेट लगा लो 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। तो यहां से आप क्या लिख लो 0 माइनस 3 ऑलरेडी है तो x स्क्वायर का 2x यानी कि पूजा 6x होगा और डिवाइड में अपॉन में b स्क्वायर होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए। तो आई होप यहां तक आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं हुई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इस तरफ से डिफरेंशिएशन करो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर y और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। समझ गए। तो tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y और इसको फिर फर्दर सॉल्व करो। यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो सबसे पहले आसानी से। यहाँ पे हो गया 3 माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3 है, माइनस का प्लस का 3 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये 9 हो गया h टू द पावर 4। x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी, फिर यहाँ पे माइनस ये 0 है तो इसको डालो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 x स्क्वायर और ये देखो यहाँ से ध्यान दो ये हो गया 18 और ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस माइनस 6 x की पावर अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर दिया हुआ है सबसे पहले हम जो वैल्यू है tan y इससे हम सेक का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे या फिर से इस तरफ लेकर चले जाओ और फिर सेक का वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ देखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, इस तरफ ले जाओगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर आएगा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर y और ये कांस्टेंट है यहाँ पे तो इसे कांस्टेंट ही रहने दो 3
एक्स स्क्वायर ये दोनों है, तो 9 3 12 हो गया, और भी कहीं है, और 8 तो 1 प्लस का 6 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स टू दी पावर 4 यहाँ पे है, एक्स टू दी पावर 4 यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 3 एक्स टू दी पावर अपॉन में 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्दर कैलकुलेशन। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, cos y का वैल्यू फाइंड करने से पहले जो वैल्यू दिया हुआ है tan का फॉर्मूला क्या था, p अपॉन p, तो यहाँ से h फाइंड कर लो। h इक्वल टू क्या आता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 6 एक्स की पावर 6, इसके बाद माइनस 6 एक्स की पावर 2, ये हो गया प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 9 एक्स की पावर 4, और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा माइनस का 6 एक्स की पावर। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि 2a भी होता है फॉर्मूले में। इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर और ये दोनों आपस में माइनस होगा, ये प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस का x पावर 6। तो ये इतना सॉल्व करने के बाद आएगा। इसको चाहो तो आप लोग फैक्टराइज भी कर सकते हो, फैक्टराइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे cos y क्या आएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा dx इक्वल टू cos का वैल्यू क्या होता है b अपॉन h, तो b का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और h स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x की पावर 6, ये आ गया। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इतना आपका क्या हो गया कैलकुलेशन का पार्ट होता है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फिर देखो इसमें क्या होगा, मैंने 3 यहाँ बस क्या 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर, आगे इनमें देखो कुछ कैलकुलेशन है। अगर इसमें चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, फिर कैलकुलेट कर सकते हो। 3x स्क्वायर 1 प्लस में लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जाकर आपका आंसर निकल के आएगा क्या, वो ये आएगा 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना आप लोग यहाँ तक रहने दे रहा हूँ, और डायरेक्ट मेथड में बता दे रहा हूँ या डायरेक्ट y इक्वल टू क्या दिया हुआ 3 tan इनवर्स 6, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स 6 का, आपको याद है 3 tan थीटा होता है। तो यहाँ से सिंपल है dy अपॉन dx क्या निकल के आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 6, सिंपल ये आंसर आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जाकर इतना कैलकुलेशन होके आएगा। 3 कॉमन आ गया है ना, तो 3 कॉमन आ गया तो बाकी की चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 प्लस 6। समझ गए, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर चाहो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो अगर समझ गए हो तो, क्योंकि अगर नहीं समझे हो तो आपको यहाँ पे प्रिंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सारा कैलकुलेशन आपको खुद करना है। लॉन्ग मेथड देख लेना किस तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि लॉन्ग मेथड जरूरी है, आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी में जो आंसर है अलग फॉर्म में दिया है, ये आंसर आपका दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, आपको यहाँ से फर्दर खुद को सॉल्व करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको आने।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई करो जल्दी से, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले में ही है, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन वाले हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं याद है तो ये चलो ध्यान दो क्या मैं कैसे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहां से ये क्या होता है, ये आपका b अपॉन h होता है, b और h है तो b निकाल लो आपको, b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए, यहां से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस के बीच में प्लस वाला माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस का 2x स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, तो ये बाहर निकल के 2x आएगा। समझ गए, तो इतना सा छोटा सा आगे निकल के हमारा का वैल्यू। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y और इनटू dy अपॉन dx, और यहाँ पे u इनटू v लगाओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लिया है हमने, तो यहाँ पे माइनस का 2x होगा कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी कैलकुलेशन है डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बीच में माइनस है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से sin y का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, माइनस का sin y dy अपॉन dx, या आप चाहो तो sin y का वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, sin y का वैल्यू क्या होगा p अपॉन h, यानी कि p कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस में इक्वल टू, यहां से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस 2x क्यूब माइनस ये प्लस ये, तो प्लस माइनस माइनस 2x, और ये कितना माइनस माइनस प्लस प्लस का 2x पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, तो माइनस माइनस 4x हो जाएगा दोनों मिलकर। यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसे न्यूमरेटर में लेकर चले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 4x ले आएगा अपॉन में, इधर आएगा तो माइनस का 2 लेंगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट से 2 टाइम्स में, ये न्यूमरेटर से एक बार में माइनस हो जाएगा पावर, तो ये आपका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा 2x अपॉन 1 प्लस, सॉरी x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना, सेम मेथड से सेम तरीके से, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सिंपल सा, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 करवाया उसी तरीके से आपको ये भी करने। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से इधर आएगा तो ये sin y हो जाएगा, sin y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है p अपॉन h, तो यहां से b हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो h b क्या हो गया 1 h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर,
पी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 2 आया, तो किस आया था, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दें। तो यहां से आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से इसका हो गया साइन वाई का cos वाई, और ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा जाएगा, और माइनस का 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में b स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ चुका है। कोई भी दिक्कत u अपॉन v रूल में यानी कि डिवीजन रूल में और प्रोडक्ट रूल में या फिर चेन रूल में कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से cos y क्या निकल के आएगा, cos y निकल के आएगा b अपॉन h, तो ये हो गया आपका b अपॉन h dy अपॉन dx, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा माइनस का 2x, और ये हो गया आपका माइनस 2x, माइनस ये है पहले तो माइनस का 2 इंटू 1 2x यानी कि माइनस का 2x, और ये हो गया प्लस का 2x। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसे अगर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से dy अपॉन dx आपका निकल के आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू माइनस का 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल करो, 1 से 1 कैंसिल कर दो, यहाँ पे एक पावर माइनस करो, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर हम बात करें तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम आपके लिए 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से फटाफट उससे भी करने की कोशिश करना। सारे सवाल एक जैसे, मेथड एक है, प्रोसेस एक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी इन्वेस्ट से बेस्ड इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में स्पेशली दिया गया है, तो वहां से आप लोग कर सकते हो जब आपको इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या पूछा गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू सॉरी साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 14 नंबर है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन सॉरी 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो ये आपका 3 क्वेश्चन जो कि है, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये सारे क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे ध्यान दें। प्रोसेस सेम है, आप लोग चाहो तो पहले मेरे मुझसे पहले कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो मैंने सारा क्वेश्चन एक ही जैसा करवाया है आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देखो, y इक्वल टू क्या दिया है, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हो गया cos y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos y का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से होता है b अपॉन h, तो यहां से p का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो यहां से ये निकल के आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस। ठीक है, तो ये आपका p का वैल्यू निकल के आ चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन y इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू
टू कांस्टेंट है तो चाहो आप लोग बाहर भी रख सकते हो। ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसके बाद माइनस यहाँ पे 2x इंटू 0 प्लस 2x, 0 के 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए। अब यहाँ से साइन वाई का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। साइन वाई का क्या होगा, माइनस का p 1p अपॉन h, ठीक है, इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का, ये आ गया आपका माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। ये लास्ट में ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, ये ध्यान रखें। प्लस क्यों होगा, यहाँ पे प्लस है। इसके बाद अगर सॉल्व करना चाहो तो ये क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर लो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फर्दर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगली लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे पावर माइनस कर दो, ये क्या आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा dy अपॉन dx। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा और 15 आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ 1 से लेकर 14 तक। आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि आपका घर से प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि सेशन जो भी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम टीचर करवाते हैं, तो वहां पे आप लोग ध्यान देना। ये लास्ट में बहुत सारे टीचर करवाते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं इस वाले सेक्शन को, तो बट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एनसीईआरटी या फिर आर डी शर्मा या एमएल अग्रवाल या फिर जो भी बुक है आपके लिए दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहा है। अभी हमारे पास बहुत टाइम। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो साइन बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, पहले p अपॉन b दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, a अपॉन h दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ, तो b का वैल्यू आराम से फाइंड करो। b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, उल्टा मैंने लिख दिया ना, तो इसको ध्यान देना, उल्टा मैंने लिख दिया 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, ध्यान रखना, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया 1 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 4x की पावर 4। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये बाहर आने के बाद 1 माइनस b स्क्वायर हो गया। तो ये आपका b का वैल्यू निकल के आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से प्रोडक्ट लगाओ, ये तो कांस्टेंट है, अगर हम अंडर रूट कांस्टेंट रखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x अपॉन
2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया 0 माइनस 2x। समझ गए? 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ यहाँ पे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का हो गया यहाँ पे बीच में x इंक्रीज क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, एलसीएम मिलेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करो और माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आएगा ये 2 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से cos y का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से cos y dy अपॉन dx यहाँ पे लिखते चलो, cos y dy अपॉन dx, यहाँ से dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, cos y इस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन कहाँ गया cos y, यानी कि b अपॉन h, तो h का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा 2 इंटू अंडर रूट 1, सॉरी अंडर रूट नहीं है यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होता है, तो dy अपॉन dx क्या निकल के आया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया dy अपॉन dx की वैल्यू होगी। तो पहले इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन और भी इस तरीके से पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो तो थोड़े पेशेंस के साथ, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो इस तरीके से आप कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड से, क्योंकि लॉन्ग मेथड में अगर आपसे पूछेगा तो 4 नंबर में ही आएगा, और अगर आपको 1 नंबर या फिर एमसीक्यू में आता है तो वहां पे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते आप लोग लाइक बटन पे एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।